अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा माहौल दोस्त जानदारों के बारे में बात करें तो हम सब के माइंड्स में एक चीज आती है, वो है पौधे। लेकिन सुनकर आप लोग हैरान होंगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीली चीजों में भी इन्हीं प्लांट्स का नाम सरफहरिस्त है। Is a toxic substance that's produced by the castor bean plant found in the cat. Can be quite deadly. It prevents your cells from making protein. इन्हीं प्लांट्स में से कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि सियानाइड और छाम के जहर से 6000 गुना ज्यादा जहरीले हो सकते हैं। Ricin is more toxic than a cyanide and rattlesnake venom. दुनिया में हजारों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज के फॉर्म में ये दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में मौजूद हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर ही यही प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है। वैसे ये सुनने में कितना आउटरेजियस लग रहा है। मैं एक साइड पे यही पॉइजनिंग की बात कर रहा हूँ इन्हीं प्लांट्स की, और दूसरे साइड पे इन्हीं प्लांट्स की कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ। क्या रीजन है कि दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में यही प्लांट्स उगाए जाते हैं? यही टॉक्सिसिटी से भरे हुए प्लांट्स या हमारे माशरे के लिए मुफीद भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, ये सारा कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस जमीन के अंदर सबसे ज्यादा माहौल दोस्त ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यकीनन प्लांट का नाम इस लिस्ट के अंदर सबसे टॉप में आता है। इसका रीजन ये है कि प्लांट्स ना सिर्फ हमें हाई मिकदार में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारे ज़मीन से रिमूव करने में हमारी मदद करते हैं। वो वेजिटेबल्स से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक तमाम चीज़ें हम इन्हीं प्लांट्स से अवेल करते हैं। और स्पेसिफिकली कहा जाए जब यही प्लांट्स किसी खास एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं तो वो ना सिर्फ साइट ऑफ द हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं जंगली जानवरों के लिए, बल्कि इतने हायर मिकदार में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कि इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ का नाम भी दिया जाता है। लेकिन इन्हीं प्लांट्स में से कुछ ऐसे खतरनाक प्लांट्स हैं जिनके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं और इन केमिकल्स का मिलीग्राम जितना भी कोई इंसान या जानवर निकल जाए तो उनकी मौत हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खतरनाक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर पे आता है राइसिनस कम्युनिस नाम का यह पौधा, जिसे कॉमनली कास्टर ऑयल प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है। इस प्लांट का नाम दुनिया के उन प्लांट्स के लिस्ट में भी आता है जिससे हम ऑयल हासिल करते हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल होने के साथ साथ इंतहाई टॉक्सिक है। और इस प्लांट की टॉक्सिसिटी इसके अंदर मौजूद एक टॉक्सिक केमिकल की वजह से होती है जिसे राइसिन कहते हैं। Ricin is a toxic substance that's produced by the castor bean plant found in the castor beans. And it is a substance that when you take it orally, inject it or inhale it, can be quite deadly. It basically prevents your cells from making protein. दोस्तों, ये केमिकल इतना जहरीला है कि कोई इंसान या जानवर गलती से मिलीग्राम जितना भी निकल जाए तो उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल सेलुलर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बॉडी को अफेक्ट करता है। दरअसल दोस्तों, जो ही ये केमिकल सेल के अंदर एंटर होता है तो उसके जेनेटिक मेकअप को फ्रीज कर लेता है और उसे वो नेसेसरी प्रोटीन बनाने नहीं देता जो उसके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और इवेंचुअली उस सेल की डेथ हो जाती है। और अगर ज़्यादा मिकदार में ये बॉडी के अंदर मौजूद हो तो ये बॉडी के अंदरूनी आज़ा को भी तबाह कर देते हैं, स्पेशली हार्ट को और लीवर को, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ये केमिकल 6000 टाइम्स ज़्यादा जहरीला है सियानाइड और रेटलस्नेक वेनम से। इसके अलावा इसके कलरलेस और ऑर्डरलेस नेचर की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के अंदर इसे एज ए बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई इंसान इस केमिकल को ज़्यादा मिकदार में इंजेस्ट कर पाए और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड की जाए तो वो खूनी डायरिया, डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर जैसे खतरनाक बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है और एक अज़ियतनाक मौत होती है उस इंसान की। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये टॉक्सिक केमिकल इन प्लांट्स के अंदर क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, इस टॉक्सिक केमिकल के इंसेक्टिसाइड नेचर से ये साबित होता है कि ये डिफेंस प्रोवाइड करता है इस प्लांट को मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स और एनिमल्स से बचने के लिए। अगर हम बात करें इस प्लांट की कल्टीवेशन की तो दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इस प्लांट की कल्टीवेशन होती है। वैसे ये सुनने में कितना आउटरेजियस लग रहा है। मैं एक साइड पे पॉइजनिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरे साइड पे कल्टीवेशन की। यहाँ पर अगर मैं स्नेक्स की बात करूँ तो स्नेक्स के अंदर कुछ स्पीशीज इतने वीनमस होते हैं कि इनके वीनम का थोड़ा सा पोर्शन भी पहाड़ जितने हाथी को गिरा देता है, लेकिन फिर भी हम खुद को रिस्क के अंदर डालकर उनसे वीनम हासिल करते हैं। दरअसल दोस्तों, पॉइजन प्लांट से हो या एनिमल से, इनकी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये जहाँ किसी को गिरा सकते हैं वही किसी दूसरे इंसान को उठाने में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइजन से ऐसे केमिकल हासिल किए जाते हैं जो कि आज के मेडिकल साइंस के अंदर कैंसर और नर्वस सिस्टम की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए डायग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि दुनिया में सालाना मिलियन ऑफ टन्स के हिसाब से इस प्लांट की कल्टीवेशन होती है, जिसमें आधे से ज़्यादा कल्टीवेशन इंडिया के अंदर होती है। इसके अलावा
चाइना, मोज़ेम्बिक और इथोपिया जैसे ममालिक के अंदर भी इस प्लांट की कल्टीवेशन होती है। इस प्लांट के एंशिएंट बेनिफिशियल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो इस प्लांट को न सिर्फ पुराने ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि इनसे निकलने वाले तेल के अंदर भी फेनोलिक और इथेनॉलिक केमिकल की मौजूदगी की वजह से इजिप्शियन एरा के अंदर इसे एज ए फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था लैम्प्स के अंदर। मगर इस प्लांट के बेनिफिशियल एस्पेक्ट को साइड पर रखकर इसके टॉक्सिसिटी के बारे में सोचा जाए तो इससे मुतातिफ न तो बनता है।